हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूज रहता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा एक छोटा सा वीडियो होगा जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल व क्षारक की पहचान हेतु प्रमुख सूचक। किसी भी पदार्थ, जो भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें अम्ल है या क्षार, इसकी पहचान हेतु हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि उस जो विलयन में अम्ल है या क्षार मौजूद है। तो हर कोई विलयन को या कोई भी जो सॉल्यूशन है उसको हम चख के जो है वो पता नहीं कर सकते कि वो अम्ल है होगा उसमें या क्षार होगा, क्योंकि अम्ल और जो क्षार है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो दाहक होती है, जलाने वाली होती है। तो इसलिए हमको कई सूचकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास दो प्रकार के सूचक है, एक तो है हमारे पास प्राकृतिक सूचक और एक है हमारे पास कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक जो हमको प्रकृति से मिलते हैं और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा तैयार किए गए हैं। एक गंध सूचक अलग होते हैं, जैसे वेनिला है या प्याज है, वो भी काम आते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक की। अब ये आपको पता ही, अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सारे कड़वे होते हैं। और अम्ल जो होते हैं, कुछ जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं जैसे नींबू है, इमली है, आंवला है, टमाटर है, उनको तो हम चख के टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या जो स्ट्रॉन्ग क्षार होते हैं, उनको हम ऐसे टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमको इन इंडिकेटर्स या सूचक की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम जो है प्राकृतिक सूचक देखते हैं। तो पहला प्राकृतिक सूचक है वो है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है? ये एक थैलोफाइटा समूह का एक पादप होता है जिसको लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन क्या है? एक सहजीवी जीवन है जिसमें आपके कवक और शैवाल साथ साथ पाए जाते हैं। और जब कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं, जो थैलोफाइटा समूह में रखा गया है। उससे हमको एक पदार्थ या एक कहने का मतलब एक प्राकृतिक या एक वनस्पति हमको प्राप्त होती है, उनसे हम प्राप्त करते हैं और उससे हम एक पत्र तैयार करते हैं जिसको लिटमस पत्र कहते हैं। ये नॉर्मली बैंगनी रंग का होता है जब ये उदासीन प्रकृति का होता है, लेकिन इसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। तो ये एक प्राकृतिक एक सामान्य सा सूचक होता है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। अगर लिटमस पत्र हमारे पास कौन सा है? नीला है, और नीला लिटमस पत्र अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी हमारे पास जो भी कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें अम्ल है या क्षार, तो हम क्या करेंगे, उसमें ये हमारा जो लिटमस पत्र है उसको डुबोएंगे। और अगर हमारा जो लिटमस पत्र नीला है और वो नीला से लाल हो जाता है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में क्या है? अम्ल मौजूद है। और हमारे पास अगर दूसरा लिटमस पत्र जो लाल होता है, उसको अगर हम डुबोएंगे तो वो लाल से कैसा हो जाएगा? नीला। यानी उस विलयन में क्या मौजूद है? क्षार है। तो एक सामान्य सी बात है कि लिटमस पत्र जो नीला लिटमस पत्र है वो अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। दूसरा हमारे पास जो आता है वो आती है हमारी हल्दी। हल्दी सभी के घरों में मिल जाती है और ये अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर हमारे पास कोई भी हम कपड़ा लेंगे और उस पर हल्दी का पेस्ट लगाएंगे और उसको सुखा लेंगे, और उस पेस्ट पर अगर हम अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे और उस पेस्ट का कोई रंग या कोई भी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, यानी वो जो हमारे पास जो पट्टी थी पेस्ट लगी हुई उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आती है, वो रंगहीन जैसा पीला रंग है उसका वैसे ही रहेगी, इसका मतलब जो हमने बूंदें डाली है उसमें अम्ल है। और अगर वो पट्टी जिस पर हल्दी लगी हुई है उस पर अगर हम क्षार डालेंगे, क्षार डालते वो कैसे हो जाएगी? भूरा लाल हो जाएगा उस पट्टी का रंग पीले से। नॉर्मली हल्दी का रंग पीला होता है, तो हल्दी का पीला रंग अगर भूरा लाल हो रहा है, इसका मतलब हमने जो विलयन डाला है उसमें क्षार है। और अगर हल्दी की जो पट्टी है उस पर अगर हम
जो भी विलयन डालेंगे और उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब वो अम्ल है। बात समझ में आ गई होगी आपके कि हल्दी जो है वो क्या करती है, अम्ल के साथ रंगहीन रहती है, कोई इफेक्ट नहीं दर्शाती है। और अगर हल्दी का रंग पीला है, वो पीले से भूरा लाल हो जाता है, इसका मतलब जो भी हमने विलयन उस पर डाला वो क्या है, सार है। नेक्स्ट बात आती है प्राकृतिक सूचक की, वो आती है क्या, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ये भी एक वनस्पति है। ये नॉर्मली जो है वो गुलाबी रंग की होती है, उदासीन प्रकृति इसकी कैसी होती है, गुलाबी होती है। तो उन पंखुड़ियों को हम लेते हैं गर्म पानी में, उसको डालते हैं, उसका रंग निकाला जाता है। तो हमने जैसे मान लो पंखुड़ियाँ ली और उसको गर्म किया और हमने विलयन तैयार कर लिया जो कैसा है, गुलाबी है। अगर हम इसमें अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो ये जो गुलाबी रंग है वो कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी। इसका मतलब उसमें हमने जो डाला उसमें क्या है, अम्ल है। और अगर हम कोई क्षार उसमें डालते हैं तो जो गुलाबी रंग है वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या है, सार है। तो बात समझ में आ गई होगी। गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ या गुड़हल है वो अम्ल के साथ कैसा रंग देती है, गहरा गुलाबी, या आप इसको लाल भी कह सकते हो। और गुड़हल की पंखुड़ियाँ सार के साथ कैसा रंग देती है, हरा रंग देती है। तो सार की उपस्थिति में गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ का जो विलयन है वो हरा हो जाएगा और अम्ल की उपस्थिति में गहरा गुलाबी हो जाएगा। ये तो थे हमारे 3 प्राकृतिक सूचक। अब 2 हमारे कृत्रिम सूचक भी है। पहला हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज भी इसको कहते हैं। ये अम्ल के साथ कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है। तो अम्ल की उपस्थिति में मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और सार की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है इसका विलयन। तो मेथिल ऑरेंज जो अम्ल के साथ लाल रंग देता है और सार के साथ पीला रंग देता है। और लास्ट है जो हमारा वो है फिनोलेफ्थलीन। ये भी एक कृत्रिम सूचक है। फिनोलेफ्थलीन ये क्या करता है, अम्ल के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं दर्शाता है, रंगहीन ही रहता है। और सार के साथ ये कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो फिनोलेफ्थलीन अम्ल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, रंगहीन रहता है, और सार के साथ कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। तो ये था हमारा आपका इंडिकेटर्स। तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो, जिससे आप सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।